नमो नमः। आज आषाढ़ कृष्ण द्वादशी त्रयोदशी विक्रम संवत 2081 बुधवार दिनांक 3 जुलाई 2024 श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 9वां श्लोक का आज विवेचन देखेंगे। कुछ पार्श्वभूमि में साधक पर भगवान की कृपा का क्रमशः कैसे विस्तार होता है, यह बताने के लिए ही भगवान ने ऐसा किया है। मतलब झंझट सी की है कि पहले क्यों नहीं दिखा दिया, पहले क्यों नहीं बता दिया, आदि आदि इस प्रकार वो लिया गया है। क्योंकि भगवान का ऐसा ही स्वभाव है। भगवान अत्यधिक कृपालु हैं। उन कृपा सागर की कृपा का कभी अंत नहीं आता। भक्तों पर कृपा करने के उनके विचित्र विचित्र ढंग है। जैसे पहले तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। उपदेश के द्वारा अर्जुन के भीतर के भावों का परिवर्तन कराकर उनको अपनी विभूतियों का ज्ञान कराया। उन विभूतियों को जानने से अर्जुन में एक विलक्षणता आ गई, जिससे उन्होंने भगवान से कहा कि आपके अमृतमय वचन सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। विभूतियों का वर्णन करके अंत में भगवान ने कहा कि ऐसे मतलब इस तरह की विभूतियों वाले अनंत ब्रह्मांड मेरे एक अंश में पड़े हुए हैं। ऐसा भगवान कहते हैं। जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है, उस विराट रूप को देखने के लिए अर्जुन की इच्छा हुई और इसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। इस पर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और उसको देखने के लिए बार बार आज्ञा दी, परंतु अर्जुन को विराट रूप दिखा नहीं। तब उनको भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए। सारांश यह हुआ कि भगवान ने ही विराट रूप देखने की जिज्ञासा प्रकट की। जिज्ञासा प्रकट करके विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। इच्छा प्रकट करने पर विराट रूप दिखाया। अर्जुन को नहीं दिखा तो दिव्य चक्षु देकर इसकी पूर्ति की। तात्पर्य यह निकला कि भगवान के शरण होने पर शरणागत का सब काम करने की जिम्मेवारी भगवान अपने ऊपर लेते हैं। परंतु अर्जुन को विराट रूप दिखा नहीं, तब उनको भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए। सारांश यह हुआ कि भगवान ने ही विराट रूप देखने की जिज्ञासा प्रकट की। जिज्ञासा प्रकट करके विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। इच्छा प्रकट करने पर विराट रूप दिखाया। अर्जुन को नहीं दिखा तो दिव्य चक्षु देकर इसकी पूर्ति की। तात्पर्य यह निकला कि भगवान के शरण होने पर शरणागत का सब काम करने की जिम्मेवारी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अगले श्लोक से संबंध। दिव्य चक्षु प्राप्त करके अर्जुन ने भगवान का कैसा रूप देखा, यह बात संजय धृतराष्ट्र से आगे के श्लोक में कहते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य रूप दिखाया। संजय को भी वेद व्यास जी महाराज से दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, इसलिए अर्जुन के साथ ही साथ उन्होंने भी भगवान के विश्व रूप के दर्शन किए। अब संजय उसी विश्वरूप का धृतराष्ट्र से वर्णन करते हैं।
एवं उक्त्वा ततो राजन से लेकर परमम रूपमैश्वरम। पूर्व श्लोक में भगवान ने जो यह कहा था कि तू अपने चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तू मेरे ईश्वर संबंधी योग को देख। उसी का संकेत यहाँ संजय ने एवं उक्त्वा पद से किया है। चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान को योगेश्वर कहा और यहाँ संजय भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना से बहुत अधिक अपना विश्वरूप दिखाया। भक्त की थोड़ी सी भी वास्तविक रुचि भगवान की तरफ होने पर भगवान अपनी अपार शक्ति से उसकी पूर्ति कर देते हैं। तीसरे श्लोक में अर्जुन ने जिस रूप के लिए रूपमैश्वरम कहा, उसी रूप के लिए यहाँ संजय परमम रूपमैश्वरम कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान का विश्वरूप बहुत ही विलक्षण है। संपूर्ण योगों के महान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विलक्षण, अलौकिक, अद्भुत विश्वरूप दिखाया जिसको धैर्यशाली, जितेंद्रिय, शूरवीर और भगवान से प्राप्त दिव्य दृष्टि वाले अर्जुन को भी दूरनिरीक्षक कहना पड़ा और भयभीत होना पड़ा, तथा भगवान को भी व्यपेत भी कहकर अर्जुन को आश्वासन देना पड़ा। अगले श्लोक से संबंध। अब संजय भगवान के उस परम ऐश्वर रूप का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्, जिसके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक दिव्य आभूषण हैं और हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं, तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो दिव्य वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूप वाले तथा चारों तरफ मुख वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। अनेक वक्त्र नयनम, विराट रूप से प्रकट हुए भगवान के जितने मुख और नेत्र दिख रहे हैं वे सबके सब दिव्य हैं। विराट रूप में जितने प्राणी दिख रहे हैं उनके मुख, नेत्र, हाथ, पैर आदि सब के सब अंग विराट रूप भगवान के हैं, कारण कि भगवान स्वयं ही विराट रूप से प्रकट हुए हैं। अनेकाद्भुत दर्शनम, भगवान के विराट रूप में जितने रूप दिखते हैं, जितनी आकृतियाँ दिखती है, जितने रंग दिखते हैं, जितनी उनकी विचित्र रूप से बनावट दिखती है, वह सब की सब अद्भुत दिख रही है। अनेक दिव्याभरणम, विराट रूप में दिखने वाले अनेक रूपों के हाथों में, पैरों में, कानों में, नाकों में और गलों में जितने गहने हैं, आभूषण हैं, वे सब के सब दिव्य हैं।
कारण कि भगवान स्वयं ही गहनों के रूप में प्रकट हुए हैं। दिव्यानेकोद्यतायुधम, विराट रूप भगवान ने अपने हाथों में चक्र, गदा, धनुष, बाण, परीघ आदि अनेक प्रकार के जो आयुध अर्थात अस्त्र शस्त्र उठा रखे हैं, वे सब के सब दिव्य हैं। दिव्य माल्याम्बरधरम, विराट रूप भगवान ने गले में फूलों की, सोने की, चांदी की, मोतियों की, रत्नों की, गुंजाओं की आदि अनेक प्रकार की मालाएं धारण कर रखी हैं। वे सभी दिव्य हैं। उन्होंने अपने शरीरों पर लाल, पीले, हरे, सफ़ेद, कपीश आदि अनेक रंगों के वस्त्र पहन रखे हैं, जो सभी दिव्य हैं। दिव्य गंधानुलेपनम, विराट रूप भगवान ने ललाट पर कस्तूरी, चंदन, कुमकुम आदि गंध के जितने तिलक किए हैं तथा शरीर पर जितने लेप किए हैं, वे सब के सब दिव्य हैं। सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम, इस प्रकार देखते ही चकित कर देने वाले अनंत रूप वाले तथा चारों तरफ मुख ही मुख वाले अपने परम ऐश्वर्यमय रूप को भगवान ने अर्जुन को दिखाया। जैसे कोई व्यक्ति दूर बैठे ही अपने मन से चिंतन करता है कि मैं हरिद्वार में हूँ तथा गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ, तो उस समय उसको गंगा जी, पुल, घाट पर खड़े स्त्री पुरुष आदि दिखने लगते हैं तथा मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ ऐसा भी दिखने लगता है। वास्तव में वहाँ न हरिद्वार है और न गंगा जी है, परंतु उसका मन ही उन सब रूपों में बना हुआ उसको दिखता है। ऐसे ही एक भगवान ही अनेक रूपों में, उन रूपों में पहने हुए गहनों के रूप में, अनेक प्रकार के आयुधों के रूप में, अनेक प्रकार की मालाओं के रूप में, अनेक प्रकार के वस्त्रों के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान के विराट रूप में सब कुछ दिव्य है। श्रीमद् भागवतम में आता है कि जब ब्रह्मा जी बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। बछड़े और ग्वाल बाल ही नहीं, प्रत्युत उनके बेत, सिंग, बांसुरी, वस्त्र, आभूषण आदि भी भगवान स्वयं ही बन गए। यह श्रीमद् भागवतम में प्रकरण आता है। जब वो चराने के लिए जाते हैं तो ब्रह्मा जी बछड़ों आदि को चुरा कर ले जाते हैं। तो जब वापस लौटते हैं शाम के समय, तो नंदगांव के लोगों को तो वही दिखता है कि जो जैसे बछड़े गए थे वैसे ही लौटे हैं। तो वह सारे रूप भगवान ने स्वयं धारण किए थे। अगला श्लोक से संबंध। अब संजय विश्वरूप के प्रकाश का वर्णन करते हैं। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशे सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदित हो जाएं, तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो। दिवि सूर्य सहस्रस्य से लेकर तस्य महात्मनः, मतलब संपूर्ण श्लोक। जैसे आकाश में हजारों तारे एक साथ उदित होने पर भी उन सबका मिला हुआ प्रकाश एक चंद्रमा के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता,
और हजारों चंद्रमाओं का मिला हुआ प्रकाश एक सूर्य के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता। ऐसे ही आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होने पर भी उन सबका मिला हुआ प्रकाश विराट भगवान के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता। तात्पर्य यह हुआ कि हजारों सूर्यों का प्रकाश भी विराट भगवान के प्रकाश का उपमेय नहीं हो सकता। इस प्रकार जब हजारों सूर्यों के प्रकाश को उपमेय बनाने भी दिव्य दृष्टि वाले संजय को संकोच होता है, तब वह प्रकाश विराट रूप भगवान के प्रकाश का उपमान हो ही कैसे सकता है। कारण कि सूर्य का प्रकाश भौतिक है, जबकि विराट भगवान का प्रकाश दिव्य है। भौतिक प्रकाश कितना ही बड़ा क्यों न हो, दिव्य प्रकाश के सामने वह तुच्छ ही है। भौतिक प्रकाश और दिव्य प्रकाश की जाति अलग अलग होने से उनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, अंगुली निर्देश की तरह भौतिक प्रकाश से दिव्य प्रकाश का संकेत किया जा सकता है। यहाँ संजय भी हजारों सूर्यों के भौतिक प्रकाश की कल्पना करके विराट रूप भगवान के प्रकाश अर्थात तेज का लक्ष्य कराते हैं। आज यहीं पर रुकते हैं, आगे फिर आगे। धन्यवाद।